मुझे भी आप यहाँ जा रहे हैं तो पता रहेगा। किसका मैच कर Alright, good evening class. आवाज आ रही है? Say hey. Hasma, can you hear me better?
हेलो, यस मैम। बेटा कॉल अदर्स, मुझे पता भी आप लोग की क्लास खत्म हुई है। बाकियों को भी बुला लो। आ जाओ, 2 है बच्चे सिर्फ। बेटा बाकियों को बुलाओ ना, कितना टाइम हो गया, 7 मिनट हो गए ऊपर। मैसेज किया है तो फिर अभी आ जाना चाहिए उनको। क्लास अभी तो क्लास खत्म हुई है तो उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ भी कर दिया। अभी तो आप लोगों की क्लास चल रही थी। और मुझे ये भी पता है कि 8 स्टूडेंट्स थे उस वक्त। अभी देखो कितने दुआएं से। सहर बेटा उसको कॉल करो, इफ्रा को। इफ्रा को कॉल करो और सियार को बोलो कि सारी क्लास को बोलो आए क्लास में। गुड इवनिंग रोनल। रोनल बुलाओ सारों को, मैं बहुत देर हो जाती है मेरे पास इधर। बहरहाल अभी मैं शुरू करने लगी हूँ, 10 मिनट हो गए ऊपर। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सरसाइज में हम देखेंगे व्हाट हैपेंस टू द हार्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तुम्हारे हार्ट को क्या होता है। द टास्क इज थिंक ऑफ नीटली। आप एक्सरसाइज जब करते हो तो आप 5 मिनट लो
और उसको नीटली आप लिखते जाओ कि आपके बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्सेज होती है। राइट द हेडिंग रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। अब जो भी आप हेडिंग आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी हेडिंग पे आपको लिखना है कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, हार्ट बीट तेज हो रहा है, ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, थकावट हो रही है, क्या हो रहा है आप लोगों को, ये आपने अपना कोई 5 मिनट में आपने नीटली लिखना है कि क्या क्या आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स हो रहा है। अब आपके हार्ट के सर्कुलेशन में, थैंक यू बेटा, हार्ट एंड सर्कुलर आपकी आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है। द हार्ट इज अ 4 चैम्बर ऑर्गन, ये भी आपको पता है, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। हार्ट रेट इज, व्हाट इज हार्ट रेट? हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट इन अ मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। ठीक है, ये एक तरीके से आपके पास छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो कि आपको फिंगर टिप्स पे एज एन आईसीयू या क्रिटिकल केस आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना स्ट्रोक से फेंका आपने दिल ने कितने स्ट्रोक किए। ठीक है, आप लोग वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने जनाब इतने ओवर्स में कितने बैट्स, कितने रन्स बनाए या जो भी है। ठीक है, तो हार्ट भी ऐसे ही, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ऐसे ही है कि एक मिनट के अंदर आपने कितना ब्लड उसने पंप किया। ओके, द नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट। Cardiac output is the amount of blood that leaves the ventricle in 1 minute. ठीक है, अब एक बीट के अंदर कितना ब्लड पंप हुआ, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मिनट के अंदर वेंट्रिकल कितनी दफा उसने ब्लड एट्रियम में फेंका। ठीक है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। वेंट्रिकल कितनी दफा कंट्रैक्ट हुआ, राइट। देन टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट को आपने स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट में करोगे। ठीक है, जितनी दफ़ा भी आप उसको काउंट करते हो तो आप क्या करते हो, उसको उसके साथ स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका कार्डियक आउटपुट है, कितनी दफ़ा उसने ब्लड फेंका। What is blood vessels? Blood vessels क्या है? There are 3 main types of blood vessels that carry blood around the body: arteries, capillaries, veins. ठीक है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैपिलरीज में जो कि एक तो कैपिलरीज आ जाती हैं, दूसरा वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, कैपिलरीज तो बिल्कुल थ्रेड लाइक आपका छोटा छोटा, वो भी आर्टरीज, छोटी सी आर्टरीज, कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, ये छोटे छोटे। ठीक है, आर्टरीज आर द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, कैपिलरीज आर द छोटे छोटे से। Okay, and then arteries are the largest blood vessels in the body. Then the vein and the smallest are capillaries. ठीक है, जो छोटे छोटे arteries के बेबीज हैं वो capillaries आ जाते हैं। veins and capillaries जो भी है, ठीक है, दोनों उसमें थ्रेड लाइक आता है। ओके, ब्लड वेसल्स में आप देख सकते हो कि ये रेड वाली आर्टरी है, छोटी वाली कैपिलरी है। ठीक है, और उससे बाद आप वेन्स देख सकते हो। अब सेंटर में आप स्मूथ इनर लाइनिंग है, फिर उसके बाद इलास्टिक फाइबर एंड मसल्स हैं, एंड जो ये बीच में ग्रे कलर है दैट इज नॉन इलास्टिक फाइबर्स। ये आपकी जो ब्लड वेसल्स के डायग्राम में आपको ये मिलेगा। ओके, द नेक्स्ट इज, एक मिनट। ओके, द नेक्स्ट इज, उसने कहा कि
यही वेन कैपिलरीज हैं, ये छोटे छोटे बीच में, और वॉल्स ऑफ द वन सेल, ठीक, ये थिक वॉल है, ठीक है, उसका कैपिलरीज का। देन वेन्स का वही स्मूथ इनर है, इलास्टिक फाइबर है छोटा सा, और नॉन इलास्टिक फाइबर को आप देख सकते हो कि जो कि थोड़ा सा थिक है। इधर इधर जो है इलास्टिक फाइबर्स जो है वो आपको उसमें मसल्स और जो फाइबर है वो काफ़ी थिक नज़र आ रहे हैं, जबकि वेन के अंदर नॉन इलास्टिक फाइबर्स जो है वो आपको उसकी थिकनेस नज़र आ रही है। आवाज़ क्यों ब्रेक हो रही है? मेरी तो आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक जा रही है। अभी भी वो आवाज़ क्यों ब्रेक हो रही है क्या? हेलो सेहर, बेटा आवाज़ ब्रेक हो रही है कि अब आ रही है आवाज़? हेलो शहर, बता भी दो। हबीबा बेटा आप बताओ कि आवाज़ ब्रेक हो रही है कि ठीक से आ रही है? ओके बेटा। नाउ द मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी क्या है? टू वर्क इफेक्टिवली द हार्ट एंड लंग्स नीड टू वर्क टुगेदर स्मूथली, ठीक है। सो अब जो ये डायग्राम सामने नजर आ रहा है उसके अंदर आप देख सकते हो ब्लड विद पुअर ऑक्सीजन सप्लाई पंप टू द लंग्स, ठीक है। ये अब उसकी सप्लाई कम है, सो ऑक्सीजन इज ट्रांसफर टू द ब्लड एंड द लंग इज एंड द लंग्स एंड ट्रेवल टू द हार्ट, ठीक है। यहाँ पर उसके ब्लड जो है वो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका हार्ट जो है ठीक से काम नहीं करेगा, लेकिन जब वो लंग्स में से उसको ऑक्सीजन ठीक से मिलती है तो फिर वो ट्रेवल करता है और हार्ट भी ठीक से पंप करता है। Once the oxygen has been delivered to the body, the and waste product have been collected in the blood returns to the heart। और फिर जब ये अगर आपका अगर एक दफ़ा हार्ट ऑक्सीजन जो है वो हार्ट को मिल जाती है, देन द हार्ट पंप्स अराउंड द बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू वर्किंग मसल्स, ठीक है। सो जब एक दफ़ा जो ऑक्सीजन हार्ट को मिल जाती है तो फिर क्या होता है कि आपका बॉडी में जो है वो हार्ट जो है वो पंप ठीक से करता है और आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी ठीक से ऑक्सीजन मिलती है, एंड देन द मसल स्टार्ट वर्किंग नाइसली, ठीक है। सो अगर आप इस तस्वीर में पीछे गौर से देखो, ये वाली, ये ऐसा है कि जब आपका आप एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं मिलती है उसके मसल्स को, ठीक है। सो वेन्स हमारी इस शक्ल में आ जाती है, लेकिन जब यही ब्लड जो है वो जाता है लंग्स में जाता है, लंग्स में से जब उसको ऑक्सीजन मिलती है, देन द मसल्स एंड द फाइबर्स जो भी है उसको ऑक्सीजन ठीक से मिल रही है तो फिर आप अपना काम भी ठीक से कर सकते हैं। Remember, oxygen-loaded blood goes into the left side of the heart, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आ रहा है, वो आपके लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट एट्रिया से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स को भेजता है। देन ऑक्सीजन पुअर, ठीक है। अब ऑक्सीजन लोड, एल फॉर लोड है तो एल फॉर लेफ्ट है, ऑक्सीजन पुअर है, आर है, ब्लड गोज इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये पुअर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट गोज टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, एंड लोडेड ऑक्सीजन लोडेड ब्लड जो है इट गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। Points to ponder. What is
heart rate, stroke volume, cardiac output and the heart. क्वेश्चन है, लिखो जल्दी से, जल्दी से जवाब दो. व्हाट इज हार्ट रेट? हार्ट रेट की डेफिनेशन लिखो जो भी आपको सबसे पहले बताई थी. Now write what is heart rate. Write the definition of heart rate. ठीक लिख लिया? Write the definition of cardiac output. आप लोग लिख भी रहे हो कि नहीं? Write the definition of cardiac output. Now write the three main blood vessels. ठीक है? Three main blood vessels कौन से हैं वो लिखो. List them according to the size. जल्दी लिखो, मैं बस हो गया काम, टाइम हो गया. Good. Okay. How can we measure heart rate? Take your pulse at carotid artery. The carotid artery, where is it? Where is this? Carotid artery, radial artery आपकी कहाँ है? ठीक है? As the heart beats, the artery walls expand and contract and is called a pulse. ठीक है? हार्ट बीट के साथ साथ आर्टरीज में, आर्टरीज के वॉल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं. गुड. अब आपको मैं बैक करके दिखाती हूँ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सारी डेफिनेशन देखी थी. ये ठीक हो गया? एक एक लाइन की सिर्फ जवाब है ये. The heart rate, the number of times the heartbeat in a minute is called heart rate, right? Stroke volume क्या है? The amount of blood pumped by the heart in one beat is called stroke volume. ठीक? Cardiac output is the amount of blood that leaves the left ventricle in 1 minute is called cardiac output. ठीक हो गया? और जब आपने कार्डियक आउटपुट मालूम करना है, then you stroke volume into heart rate is equal to cardiac output. ठीक है? ये देखो अपना डेफिनेशन, देखो मेरी डेफिनेशन देखो. हाँ जी, आप लोगों को तो मैं मेल कर दूंगी, आप लोग खुद से कभी ना कुछ करना, कर दूंगी. जवाब तो दिया नहीं है, मेल कर देना हमें. मैं जो पूछ रही हूँ वो तो तुम लोग करते नहीं हो, अपने ऑर्डर्स दे देते हो. ठीक हो गया? So now this is the heartbeat and artery voltage is called a pulse. Why do we never feel a pulse using a thumb? ठीक है? What is your resting heart rate now? अभी आप लोग बैठे हुए हो तो आप लोग उसको अपनी पल्स काउंट करो, कितने पल्स हैं आपकी. So average heart rate is around 72 beats per minute.
60 to 80 बीट्स पर मिनट। ठीक हो गया। सो टॉप एथलीट्स जो टॉप के एथलीट्स होते हैं उनकी हार्ट रेट कितनी होगी? ठीक है। व्हाट फैक्टर्स में अफेक्ट द हार्ट रेट? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके हार्ट रेट को फास्ट करते हैं? क्वेश्चंस लिख लिया करो। ओके। The arterioles branch into tiny tubules called capillaries. The thin wall allows food and oxygen to pass into the blood cells and carbon dioxide and other waste to pass in it. This what happens in the muscles. अब आपकी जो हमने देखी आर्टरी में मसल्स देखी, आपकी वेन्स में हमने जो मसल्स देखी, आप उसमें देखो कि जो छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स हैं, ठीक है, आर्टरी से छोटे आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स से छोटे कैपिलरीज हैं। ठीक है, बिल्कुल ये हमारे बालू जितने भी होंगे। थिन वॉल, जो छोटे छोटे वॉल्स हैं, दे अलाउ द फूड एंड ऑक्सीजन टू पास इनटू द बॉडी सेल। ये छोटे छोटी जो है ये आपको सारे आपके बॉडी में, आपके बॉडी सेल्स में पहुंचाते हैं। और उसने कहा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट टू पास इन इट। ठीक है। and this what happens in the muscles. Now the artery walls are made up of muscles and elastic tissues. Artery जो हमने देखी थी, they stretch when blood is pumped in. ठीक हो गया। जब ब्लड पंप करता है तो ये सारे ये स्ट्रेच हो जाते हैं एंड क्रूलिंग अराउंड, क्या लिखा है, स्क्रुल्टिंग इट अलोंग। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होके वो स्क्विंटिंग अराउंड। स्क्विंटिंग इज व्हाट? SQUARTING। एक मिनट। ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसमिट करना या इन अ कंप्रेस्ड और स्पीडी फॉर्म हो। ठीक है, इसका ये मतलब है स्क्वांटिंग का, एक ट्रांसमिट। ठीक है। देन दे फॉर्म अ वेन्यूल। ठीक है, फ्रॉम अ वेन्यूल मतलब आपके वेन्स में से इट फॉलोज इनटू अ वेन। अब वेन से जो बारीक बारीक हैं वो वेन्यूल्स हैं विच कैरी इट बैक टू द हार्ट। और ये घूम के सारा जो डीऑक्सीजनेटेड है ये सारा वापस हार्ट की तरफ जाता है। फिर हार्ट पंप करता है और आपकी आर्टरीज में high pressure into the arteries, and these artery branches into smaller tubules called arterioles. और यही arterioles जो हैं they next the blood flow into the larger tubule called venule, and it has given up oxygen and it is deoxygenated. देखो ये छोटे 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 कितने जरूरी हैं। हो गया।
Okay. How blood is pumped around the body? The heart pumps blood the high pressure into the arteries में, and then the arteries walls are made up of muscles and elastic tissues, जो कि हमने देखा वो stretch होते हैं. और ये कहीं दोबारा से तो नहीं आ गया? Back into the blood, ये हमने देख लिया हुआ. Okay. अब जब एक्सरसाइज करते हो तब क्या होता है? There is more carbon dioxide in the blood due to increased cellular respiration. The lung works harder to remove it and place it with oxygen. जोर जोर से हाँ सांस लेते हो ना फिर. The brain tells the heart to beat faster, so heart rate increases. ठीक है. When the heart increases, cardiac output rises as more blood is pumped into the muscles. These are all short-term effects of exercise activity. ठीक है. सो इतना तो आप लोगों को पता लग गया कि एक्सरसाइज के दौरान क्या हो रहा है, कि जितना एक्सरसाइज आप जब जोर जोर से सांस ले रहे हो, देर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ड्यू टू इंक्रीज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो आपके जो लंग्स हैं वो ज़्यादा काम करना शुरू हो जाते हैं ताकि वो इन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर दें. और ब्रेन जो है वो आपके हार्ट बीट को तेज करने को हुक्म देता है कि इसको तेज तेज पंप करो ताकि हार्ट रेट फास्ट हो जाए. जितना हार्ट रेट फास्ट होगा उतना ब्लड जो है लंग्स में जाएगा, वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन भेजेगा और फिर वो इस तरीके से यही कार्डियक आउटपुट जो है आपके सर्कुलेशन में पंप होके और मसल्स में से होता हुआ पूरी बॉडी को मिलता है. ठीक है. सो एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है. हम एक्सरसाइज ही नहीं करते, हम सीढ़ियाँ चढ़ के इतना सांस चढ़ जाता है कि बस गए काम से. ओके. अनदर चेंजेस यू विल एक्सपीरियंस. अब दूसरी चेंजेस आप क्या एक्सपीरियंस करोगे? ब्लड इज शंट टू वेयर इट इज नीडेड, वैस्कुलर शंट. ठीक है. Blood is delivered to the working muscles as a priority and limited to other areas of the body like the stomach. पेट को छोड़ के वो बाकी हिस्सों में अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रो करता है और बाकियों को वो इतना ज़्यादा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उनको देता है बजाय इसके कि वो पेट को दे. एक्सरसाइज जेनरेट्स हीट. ठीक है. एक्सरसाइज से आप लोगों को गर्मी लगती है. ओके. एंड द ब्लड हीट्स अप. ठीक है. गरमाई मूव्स मोर ब्लड. ठीक है. जो बॉडी है वो ज्यादा खून जो है वो क्या भेजता है? ब्लड नियर टू द स्किन टू कूल इट डाउन. पसीना आता है. ठीक है. जब ये जो बिल्कुल आपकी जो स्किन के साथ जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें जब हीट आती है तो आपका मुंह ब्लश करना शुरू हो जाता है, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है. तो क्या होता है? हमारा हीट रेगुलेटिंग सेंटर काम करना शुरू करता है. हीट रेगुलेटिंग सेंटर क्या करता है? आपके बॉडी को कूल डाउन करने के लिए पसीना ले आता है ताकि आपका बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाए. ठीक हो गया. So you sweat which helps to cool you down by evaporation. है ना. अब ये जो मजदूर लोग हैं आप देखते हो कि भाई ये जो मजदूर दिहाड़ी काम करते हैं उन्होंने कौन से कपड़े पहने? खद्दर पहना होता है ज़्यादातर. ठीक है. अब वो खद्दर क्या है? जब वो बहुत काम कर रहे होते हैं तो उनको बहुत पसीना आता है. जब उनको बहुत पसीना आता है तो वो कपड़े उनके गीले हो जाते हैं. खद्दर गीली हो जाती है. गीली हो जाने की वजह से वो गीला जो है वो उनके बॉडी टेम्परेचर को कूल रखता है.
और अगर वो ऐसा ना करे, आपका हीट रेगुलेटिंग सेंटर अगर दोबारा ठीक से काम ना करे, आप लोगों को पसीना ना आए और गर्मी से बुरा हाल हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक से फिर वो बंदा जो है वो बेहोश भी हो जाता है, कहते हैं लू लग गई, ठीक है। ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए, उसको उठा के बर्फ के वो टब में फेंक देना चाहिए। बर्फ से भरा हुआ वो टब है, उसके अंदर उसको फेंक दो ताकि उसका बॉडी जो कूल डाउन हो जाए, तो उसको बाहर निकाल देना। ठीक हो गया। कितनी अच्छी ट्रीटमेंट बताई मैंने। सो इसलिए वो जो पसीना आता है उससे क्या हो जाता है, हमारा बॉडी जो है वो, अब ये देखो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, द हार्ट इज ए कार्डियक मसल, ठीक है। दिल जो है हमारा क्या है, कार्डियक मसल्स है। व्हेन वी रेगुलरली एक्सरसाइज और ट्रेन मसल्स दे ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, खूब खाते पीते हैं। जी थैंक यू मैम। काय का बेटा, ठीक है। खूब खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बनाते हैं। ये रेसलर्स आपने देखे, वो अपना जो उसमें आते हैं रेसलिंग में, कितने मस्कुलर होते हैं। मस्कुलर क्यों होते हैं, बिकॉज दे डू देयर रेगुलर एक्सरसाइजेस, ठीक है। when they do their exercises they train their muscles, they grow and become stronger. This means the amount of blood pumped from the heart in 1 minute will increase the stroke volume, ठीक है। वो जो ब्लड जो पंप कर रहा है 1 मिनट के अंदर, ठीक है, जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है 1 मिनट के अंदर, वो क्या करता है, इट इंक्रीजेस इन अमाउंट ऑफ, उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट विल इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक हो गया। The amount of blood pumped from the heart in 1 beat will increase the stroke volume. Remember 1 beat, ठीक है। जब हार्ट 1 बीट में वो पंप कर रहा है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, और जब वो 1 मिनट में कर रहा है दैट इज कार्डियक आउटपुट। नाउ रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो विल लोअर द हार्ट will pump the blood as required in a fewer beats. अब अगर आप रेस्टिंग पीरियड में, आपने रेस्ट करने की हालत में जो ब्लड है वो पंप कर रहा है, एक जो क्या कहते हैं, हार्ट विल पंप द ब्लड एज रिक्वायर्ड, उसी तरीके से करेगा जैसे उसको जितनी ज़रूरत है, ठीक है। सो उस थोड़े बीट के अंदर ही आपके लिए वो काफ़ी है, लेकिन जब काम करते हो तो फिर हार्ट बीट भी आपका फास्ट होता है। द मोर ब्लड दैट कैन बी पम्प्ड फ्रॉम मोर ऑक्सीजन इट कैरीज आउट टू द मसल दैट रिक्वायर्स इट, ठीक है। जितना छोटा दिल है, रेगुलर एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, लार्जर और स्ट्रॉन्गर हार्ट के लिए आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक हो गया। ये देखो एक छोटा सा हार्ट है रेस्टिंग पीरियड में, उसको स्मॉल हार्ट है, ठीक है। लेकिन जब काम कर रहे हो तो हार्ट बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी को ज़्यादा ट्रेन कर दिया आपने, कार्डियक मसल्स को ज़्यादा ट्रेन कर दिया, इसलिए आपका हार्ट भी बड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। दैट वर्क। ये है आपकी एक्सरसाइज का काम। नाउ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। सबसे पहले आप देखो इट द सर्कुलेटरी इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए डॉक्टर हमें भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। अब हम डॉक्टर को क्या बताएं, हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते कि हमारे गिट्टे गोडे हिल जाते हैं। देन कम्स योर रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स। रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स पे द मोर यू वर्क, द मोर यू एक्सरसाइज,
the more you throw the deoxygenated blood receives the oxygenated blood. आप oxygenated blood को थ्रो करते हो बॉडी के अंदर, बॉडी को और मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। जो फाइबर्स और मस्कुलर आपके मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाते हैं। अफेक्ट टेंडेंस, लिगामेंट्स एंड बोन्स भी क्या हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, इलास्टिक हो जाते हैं, यू कैन मूव अराउंड सो वेल। एंड देन इट रिकवरी रिस्पॉन्स में आप यू कम टू द रिकवरी रिस्पॉन्स। अगर आपके जो हार्ट रेट आपका जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करने से आपका बॉडी रिस्पॉन्स भी अच्छा हो जाता है, कार्डियक हार्ट रेट का रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच हाउ यू डू योर एक्सरसाइज, हाउ रेगुलर यू आर विद योर एक्सरसाइज। एक दफ़ा आदत पड़ जाए फिर ऐसे लगता है जैसे एक काम छूट रहा है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हम देखते हैं द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इंक्रीजेज टू कोप विद द डिमांड ऑफ कैरिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग, ठीक है। सो नंबर ऑफ जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं ताकि आपकी बॉडी डिमांड को वो कोप कर सकें और ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो आपके बॉडी डिमांड को पहुंचा सके। The capillary network जो है in the muscle starts to grow more and more branches that are and are therefore able to transport more blood, capillarization, ठीक है। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है, हमारे मसल्स के अंदर वो बढ़ते चले जाते हैं, उनके और ब्रांचेस निकलते हैं और जितने ब्रांचेस निकलते हैं वो उतने ही ऑक्सीजन आगे से उसको ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके बाकी बॉडी एरियाज को, है ना। ओके, now this after effect aerobic training में increase blood volume जो कि red blood cells है, increases level of hemoglobin, increases oxygen carrying capacity of the blood. It improves the redistribution of blood to active muscles. Increased capillary networks जो है surrounding the muscles, therefore more blood is transported to the muscles. Artery walls become more elastic and allow greater flow of blood in the working muscles. ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, जो आप खाली जगह को पुर करो। इसको पुर करो, इफ्रा कहेगी हम नहीं पुर करते, हमें स्लाइड सेंड कर दो। ये है उसका आंसर। Heart becomes larger and stronger. It decreases in resting heart rate. Increased thickness and strength of the left ventricular wall causes an increase in the stroke volume and in lowering the resting pulse rate. Okay? Larger, stronger volume also means that there is an increased maximal of cardiac output. After exercise, heart rate returns back to its normal resting level faster than it did before resting and before training. That is improved recovery. इसी तरीके से आपके पास रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स है, उसके रिस्पॉन्स की रिकवरी में ये उसके आंसर्स हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर exercise and circulation. So what I'll do now, I can
I'm sending you the mail, right? ओके, मैंने क्या कहते हैं बेटा, आप लोगों को मेल सेंड कर दिया। जिनको नहीं मिला उनको प्लीज आगे पास कर देना। मेरे पास जो जो मुझे नजर आ रहे थे वो मैंने कर दिए हैं। अब मुझे बताओ कि आप लोगों को मेल मिली है कि नहीं मिली। 8वां बच्चा कौन है जिसका मैंने नहीं लिखा।
7 हैं, 8 कहाँ से आ गए? आसमा, सेहर, रोनाल्ड, हबीबा, लुबाना, सिदरा, इफ्रा, बस यही है, 7 है। बेटा जिनके पास हबीबा, आपको मेल आई है? हबीबा, नो, या हबीबा, हबीबा मुझे बेटा आप बताओ, रोनाल्ड आप बताओ, आपको आई है? सिदरा जमील, बेटा आप लोगों को आई है तो बताओ मुझे कि आप लोगों में से किसको मिल गई है मेल? जल्दी करो। मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, आसमा को भी नहीं मिली, हबीबा को भी नहीं मिली। किस किस को नहीं मिली भैया? मैंने सबको की है। हबीबा बेटा आपको मिली है मेल? अगर आपको मिल गई है तो फिर आप बाकियों को भी कर दो। जी मैम। सिद्धा जमील आपको मिल गई है? अगर आपको ओके, अगर आपको मिल गई है तो बेटा बाकी क्लास को आप सेंड कर दो। ये बाकी सारे रो रहे हैं ना, इन सबको सेंड कर दो। नहीं मिली, नहीं मिली। एक्सरसाइज एंड सर्कुलेशन पे यस। ओके मैम। सो बेटा आप लोगों जिनको नहीं मिली है ये आपको सिद्रा सेंड कर देगी। डन हो गया, मैंने वो मेल शेल सब कुछ बंद कर दिया। ओके बेटा, थैंक यू। सो बेटा जिन जिन लोगों को नहीं मिली है आप लोगों को सिद्रा सेंड कर देगी। थैंक यू बेटा। ओके, बी गुड, मीट यू ऑन मंडे। बाय।